तो आज के नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और जिस वीडियो में करेंगे पूरा भूगोल का निचोड़ प्रश्न है जो हमारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और प्रीवियस ईयर प्रश्न रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेगा। इस वीडियो में पूरा गेसिंग करवाया गया प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। अभी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करें कि डिगबोई कहाँ है, बताइए तो डिगबोई कहाँ है। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। डिगबोई कहाँ है बताइए तो गुजरात में है कि उत्तर प्रदेश में है कि असम में है कि तमिलनाडु में है। जल्दी से बताइए, आप लोग का आंसर पता होगा तो कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से आप लोग को अच्छे से याद होगा प्रश्न को। ठीक है, डिगबोई कहाँ है, जो डिगबोई है वह असम में है। कहाँ है डिगबोई, असम में। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्या करा प्रश्न कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, बताइए तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। और इस वीडियो में पूरे हम करवाएंगे 50 प्रश्न, पूरे 50 प्रश्न करेंगे जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और आप लोग का मॉडल पेपर भी इसी चैनल पे कंप्लीट करवाएंगे। जो मॉडल पेपर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया जाता है और उससे बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, इसी चैनल पे करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करें कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है वह रैट जेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रैट जेल को। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न करें कि किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, बताइए तो किस फसल की खेती पहाड़ी के ढालों पर की जाती है। जूट का कि चाय का कि गन्ना का कि कपास का, बताइए तो किस फसल की खेती पहाड़ी के ढालों पर की जाती है। जो खेती जो की जाती है पहाड़ी के ढालों पर वह चाय का की जाती है। चाय की खेती की जाती है पहाड़ी के ढालों पर। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, बताइए तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। श्रीलंका कि चीन कि भारत कि म्यांमार, जल्दी से बताइए। चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है चीन है। चीन है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या करें कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई, बताइए तो किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। मतलब भारत में रेल कब चली थी, बताइए तो 1753 में कि 1851 में कि 1853 में कि 1857 में, बताइए तो किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। जो भारत में जो रेल चला था वह 1853 में चला था। कब चला था, 1853 में। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। क्या करा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। राजस्थान में कि कर्नाटक में कि उत्तर प्रदेश में कि आंध्र प्रदेश में, बताइए तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको याद रखिएगा ऐसे, रावत मतलब रा से राजस्थान। ठीक है, रावत भाटा कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, बताइए तो इनमें राजधानी नगर कौन है। देखिए यहाँ पे कानपुर राजधानी है, नहीं है। आप लोग को राजधानी याद होगा तो आप लोग का पता होगा यहाँ पे। ठीक, कानपुर राजधानी नहीं है। दुर्ग भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में बोध गया दिया गया है, बोध गया राजधानी है, नहीं है। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी में देगा है चंडीगढ़ एक राजधानी है। क्या है, चंडीगढ़ राजधानी है। और किस राज्य का राजधानी है, तो पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि राजधानी नगर है, तो जो इनमें जो राजधानी नगर है वह है चंडीगढ़। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या करा कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है, इनमें कौन है जो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। चीनी की, नमक की, कॉफ़ी की, चाय। चलिए यहाँ पे देखिए चीनी जो है, चीनी भी कृषि द्वारा उत्पादित, जैसे गन्ना उत्पादित होता है उससे चीनी बनता है, ठीक है, ये भी कृषि पे आधारित है। फिर यहाँ पे कॉफ़ी, कॉफ़ी का भी खेती होता है, ये भी कृषि पे आधारित है। और चाय का भी खेती होता है, ये भी कृषि पे आधारित है। और इनमें कौन है जो कृषि पे आधारित नहीं है, वह है नमक। कृषि पे आधारित उत्पाद कौन नहीं है, तो नमक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। क्या करा है कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, प्राथमिक कि द्वितीयक कि तृतीयक कि चतुर्थ। बताइए तो खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है। जो खनन है वह प्रथम क्रियाकलाप है। क्या है, खनन जो है प्रथम क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए ये देखिए कैसा सवाल पूछा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। बताइए तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए कि भारत में जो राज्य की संख्या है वह कितनी है, कितनी राज्य है भारत में। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन 28 भी दिया गया है, 29 भी देगा, लेकिन आप लोग अभी का बताइएगा, ठीक है, वर्तमान समय का, कि भारत में अभी राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, सब सारे बच्चे का कमेंट देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो नोट करते चलिए, अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग बोर्ड एग्जाम का, अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। बताइए तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार जो हुई थी वह कब हुई थी। 1881 में कि 1981 में कि 1781 की, इनमें से कोई नहीं। भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी। जो पहली बार जनगणना हुआ था भारत में वह 1881 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या रहा है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्या कर रहा है प्रश्न कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। जो साक्षरता दर जो अधिक है वह किस राज्य में है, केरल में कि बिहार में कि गोवा में कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो साक्षरता दर जो अधिक है वह केरल में है। केरल का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। कितना है, केरल का जो साक्षरता दर है वह है 94% है। कितना है, 94%। और बिहार का जो साक्षरता दर है वह है 61.8%। ठीक है, और गोवा का साक्षरता दर है कितना है, तो इसका जो साक्षरता दर जो है वह है 88.4%। ठीक है, तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। क्या करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश की कि अरुणाचल प्रदेश की कि सिक्किम की कि गोवा की। बताइए तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन है, सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, सिक्किम। सिक्किम में जो जनसंख्या जो है सिक्किम में वह 4 लाख है। और अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी है। ठीक है, कितना, 20 करोड़ की। और यहाँ सिक्किम में तो 4 लाख की। ठीक है, तो यहाँ पे कम पूछ रहा है, कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो सिक्किम की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है प्रश्न कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। बताइए तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या का जो प्रतिशत था वह उसमें से कितना अशिक्षित थी, मतलब बिना पढ़े लिखी थी। बताइए तो, बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या का जो अशिक्षित थे वह 35 थे। कितना,
35%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। क्या करा प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन है, गंगा की महानदी की नर्मदा की ब्रह्मपुत्र। ये भी प्रश्न आप लोग का पता होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आप लोग का पता होगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। तो ये भी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बताइए, ठीक है। कमेंट कीजिए जल्दी से कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कीजिए। हम लोग देख लेते हैं, तब तक अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग को कमेंट करने के लिए इसलिए कहते हैं कि कमेंट करने से क्या होता है कि प्रश्न अच्छे से याद होता है और कौन से बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो भी टीचर को पता चलता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कमेंट करने के लिए। बच्चे लोग सही आंसर बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कॉमेंट में दिखें, ठीक है। तो कॉमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पर क्या करा कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। क्या करा प्रश्न कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है, यमन है कि डेनमार्क है कि स्पेन है कि रूस है। बताइए तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है। जो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है वह है यमन। यमन में जनसंख्या की वृद्धि जो है वह सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बताइए तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, अफ्रीका में कि एशिया में कि उत्तरी अमेरिका में कि दक्षिणी अमेरिका में। जो जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्व ज़्यादा है, सबसे अधिक है, वह अफ्रीका में है। कहाँ, अफ्रीका का जो जनसंख्या दर है वह सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो तो यहाँ पे देखो अगला प्रश्न को क्या करा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। बताइए तो सहकारी कृषि अधिक सफल कहाँ रही है, रूस में कि डेनमार्क में कि नीदरलैंड में कि भारत में। जो सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही है वह नीदरलैंड में। कहाँ, नीदरलैंड में बहुत होती है सहकारी कृषि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और पीछे बताए थे कि किस देश की जनसंख्या घनत्व अधिक है। जो जनसंख्या घनत्व अधिक है वह कहाँ था, अफ्रीका का था। लेकिन यहाँ पे क्या करें कि किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। जो जनसंख्या अधिक है वह अमेरिका का है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो देखिए फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करें कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। बताइए तो गेहूं की खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए वह कितना होना चाहिए। 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस कि 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस कि 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कि 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान पे खेती अच्छी होती है गेहूं की। जो गेहूं की खेती का जो आदर्श तापमान होना चाहिए वह 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इस पे गेहूं की फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। बताइए तो प्रतिकर्ष और अवकर्ष किसका उत्तरदायी है, प्रवास के लिए कि भू निमीकरण के लिए कि वायु प्रदूषण के लिए कि गंदी बस्तियों के लिए। जो प्रतिकर्ष और अवकर्ष जो उत्तरदायी है वह प्रवास के लिए है। किसके लिए, प्रवास के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे प्रश्न करें कि कौन सी फसल है जो रोपा नहीं जाता है। बताइए तो कौन सी फसल है जो रोपा नहीं जाता है। कॉफ़ी है कि गेहूँ है कि गन्ना है कि रबड़ है। जो इनमें जो रोपण फसल नहीं है वह है गेहूँ। गेहूँ को रोपा नहीं जाता, इसको बुना जाता है। क्या किया जाता है, बुना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। क्या करा प्रश्न कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है किससे, मिश्रित कृषि से कि सघन कृषि से कि भूमध्य सागरीय कृषि से कि रोपण कृषि से। जो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। किससे, भूमध्य सागरीय कृषि से। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, और आप लोग को सारा चीज़ इसी चैनल पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले मॉडल पेपर करवाएंगे, जो मॉडल पेपर जारी होता है नवंबर दिसंबर में, तो उसको भी करवाएंगे इस चैनल पे, क्योंकि मॉडल पेपर सबसे ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसीलिए बोर्ड मॉडल पेपर को जारी करता है, उससे बहुत से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, और लिंक भी दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और कीन लीजिएगा। क्या करें यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। कह रहा है कि जनसंख्या संगठन का अंग इनमें कौन नहीं है। चलिए पहले बताता हूँ, जो इनमें जो जनसंख्या संगठन का अंग है वह है आयु संरचना, लिंग संरचना और साक्षरता। ये तीनों जनसंख्या संगठन का अंग है। और कह रहा है यहाँ पे कि जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। जो इनमें जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है वह है जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।